NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। इंदौर से बड़ी खबर है, जहां छात्रा ने किया सुसाइड। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में नर्सिंग की पढ़ाई करने वाली छात्रा द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या की गई है और एक सुसाइड स्वयं के कमरे की दीवार पर भी चस्पा किया गया है। पुलिस ने सुसाइड नोट जब्त कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एडिशनल डीसीपी राम स्नेही मिश्रा द्वारा बताया गया कि हीरानगर थाना क्षेत्र स्थित मारुति नगर में रहने वाली आशा उम्र 25 वर्षीय उनके द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या की गई है। पुलिस को जानकारी लगते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की तो पुलिस ने एक सुसाइड नोट भी जब्त किया है, जिसमें उसने लिखा है कि वह एक अच्छी नर्स बनना चाहती थी, लेकिन पढ़ाई को लेकर डिप्रेशन के चलते उसने यह कदम उठाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुटी हुई है। एनटीवी टाइम के लिए हार्दिक प्रजापत की खास रिपोर्ट। सर, एक लुटेरी दुल्हन का मामला सामने आया है। पूरे ही मामले में आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। किस तरह की जानकारी लगी थी और किस तरह की कार्रवाई की गई? ये एक आवेदन मेरे समक्ष पेश हुआ था, जिसमें इस तरह की बात आई थी कि किसी बिचौलिए के माध्यम से एक चंदन नगर में रहने वाले एक व्यक्ति की शादी हुई और शादी की रात ही दुल्हन वॉशरूम का जाने के बोल के आधी रात में जो कुछ ज्वेलरी उसको एज ए दुल्हन स्त्री धन के तौर पर दी गई थी, वो प्लस घर का कुछ और सामान और कुछ पैसे लेके शादी वाली रात में गायब हो गई थी। इसमें हमने चंदननगर थाने पे एक चोरी की FIR दर्ज की थी और चूँकि पहले भी इस तरीके के प्रकरण आ गए हैं जिसमें इस तरीके की जो लुटेरी दुल्हन और इस तरीके के जो कहानियाँ बनती हैं, उस तरीके के वाक़ये पहले भी होते आए हैं, तो इसको बड़े संजीदगी से हमने लिया, क्योंकि एक आदमी के विश्वास को ठेस पहुंचने वाली बात होती है और एक जो शादी वाली संस्था है उसको भी एक उसकी भी गरिमा की बात होती है। चंदननगर पुलिस ने इसमें जो महिला या लड़की जो शादी करके आई थी और जो पैसे लेके भागी थी उसको गिरफ्तार कर लिया है। उस मूलतः सागर की रहने वाली है और जो इसमें एक मिडिल मैन बना था उसको भी हमने इसमें गिरफ्तार कर लिया है। वो पीतमपुर धार का रहने वाला है। बेसिकली लड़की और उसकी माँ कहीं किसी फैक्ट्री में काम करते थे। जो धार का रहने वाला व्यक्ति है उसने उनकी शादी की बात चलाई। शादी चंदननगर के शख्स के साथ में हुई और इसमें कुछ पैसे की जो मिडिल मैन है उसने कुछ पैसे की आपस में डील हुई थी कि मैं आपकी बच्ची की शादी करा दूँगा तो आप मुझे इतना पैसा दीजिएगा। और पूरा एक तीनों लोगों के द्वारा एक मिडिल मैन, एक वो लड़की और इनका एक और साथी है जो भी फरार है, इन तीनों की एक सोची समझी साजिश थी कि इस तरीके से एक नीडी पर्सन है उसके साथ शादी करेंगे और जो भी स्त्री धन मिलेगा और जो घर में जो भी सोना चांदी होगा, पैसा होगा, उसको लेकर फरार हो जाएंगे। अभी दोनों को हिरासत में ले लिया है। एक आरोपी को हिरासत में और लेना बाकी है। जो महिला है, जो दुल्हन है, उसको हम लड़की को PR पे ले रहे हैं, पुलिस रिमांड पे ले रहे हैं। पूछताछ करेंगे कि कहीं इससे पहले और भी तो किसी के साथ उसने इस तरह की घटना की है या नहीं की है, और की है तो फिर इनका कोई रैकेट, एक संगठित गिरोह तो नहीं है और इसमें कोई और पीड़ित या कोई फरियादी तो इसमें इस तरह की चीज़ों को अभी थोड़ा सा PR में हमें और मालूम चले। पहले के भी इंसिडेंट रहे हैं जहाँ पे जनरली ये संगठित गिरोह के तौर पे काम करते हैं, तो वो अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन का, पूछताछ का विषय है। अगर इसमें कोई संगठित गिरोह भी अगर सामने आएगा तो उस हिसाब से इसमें हम ना केवल कार्रवाई करेंगे बल्कि BNS का जो संगठित गिरोह की एक नई जो सेक्शन लगा है वो भी हम इसमें ज़रूर बढ़ाएंगे और इस तरीके की घटनाएं ना हो, ये भी हम आम जन चेतना में, आम पब्लिक में जन चेतना मतलब एक अवेयरनेस आपके माध्यम से ये भी हम करना चाहते हैं कि इस तरीके के जो भी कोई शादी है या इस तरीके के कोई मैटर हम बड़ा सोच समझ के देखभाल के करें, ताकि इस तरीके का कोई फाइनेंशियल प्लस इमोशनल और सोशल एक डैमेज आप लोगों को ना हो।